नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सोर्स ऑफ नॉलेज में। आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम एनिमिज़्म समझने का प्रयास करेंगे। ये होता क्या है? ये बिल्कुल एक आस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हम जब पूजा करते हैं किसी आस्था से संबंधित है यह। और जैसे कि आप देखते हैं कि हिंदू धर्मों में, सनातन धर्मों में ये कहा गया है कि यह जो धर्म है, इस धर्म में हम में, हम में, सब में भगवान है, सब में आध्यात्मिक ऊर्जा है। हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या ये बात कहाँ तक सही है कि हम कहते हैं हर कण-कण में भगवान है, हर कण-कण में आत्मा है, और ये क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आपका जो भी द्वंद्व होगा, वो सारा द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। कई बार हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, आस्था नहीं रख पाते हैं। हम कहते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं है, कि हर कण में आत्मा है या नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा है या नहीं, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। एनिमिज्म प्रकृति और आत्मा का संबंध बताता है कि नेचर का और आत्मा का क्या संबंध है, आत्मा और जो एनर्जी है उसका क्या संबंध है। हम इतने सारे वस्तुएं देखते हैं संसार में, उस वस्तुओं का संबंध आत्मा से कैसा है या नहीं है, उसको जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप बने रहें इस वीडियो में, और हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एनिमिज्म। हम चर्चा करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने टाइटल दिया है एनिमिज्म, प्रकृति और आत्मा का संबंध के बारे में जानेंगे। चलिए आगे जानने का हम प्रयास करते हैं। एनिमिज्म होता क्या है उसको हम समझेंगे कि कई बार लोग समझते नहीं हैं। ये तो बोलते हैं भाई, हम अपने धर्म शास्त्रों में हम लोगों ने ये देखा है, कई बार देखा है कि हम में, खम में, सब में भगवान है, हर कण कण में ईश्वर है, हर कण कण में आत्मा है, एनर्जी है। क्या ये कहाँ तक सही है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। इस आस्था को हम आप देखेंगे कि क्या क्या मैं इस पर बात करता हूँ। तो ये एक विचारधारा है। एनिमिज्म जो है एक विचारधारा है क्या? कई बार क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, है क्या? तो ये एक एंशियंट एनिमिज्म एक प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा है। इसके अनुसार प्रकृति की हर वस्तु में आत्मा होती है। एनिमिज्म के अनुसार से दार्शनिक विचारधारा, फिलोसफिकल थॉट है, ये स्कूल ऑफ थॉट है। इस नज़रिए से, इस दार्शनिक विचारधारा के नज़रिए से हर वस्तु में आत्मा होती है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। कई बार लोग कहते हैं कि जो लिविंग में है उसी में आत्मा है, कई बार लोग ये कहते हैं। लेकिन एनिमिज्म एक ऐसा विचारधारा है, एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है, एक धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि हर कण में आत्मा है। इस प्रकृति की हर वस्तु, जितने इस नेचर में, इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वस्तुओं में आत्मा होती है। ये कॉन्सेप्ट जो है एनिमिज्म का है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे बहुत बेहतर ढंग से। आखिर में ये चीज है क्या? नदियां में भी आत्मा है, पहाड़ में, पेड़ में, पशु में, पक्षी में, यहाँ तक कि पत्थर भी चेतन माने जाते हैं। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि पत्थर भी चेतन माने जाते हैं। ये विचारधारा है। अब ये कहाँ तक सही है या गलत है, ये आप इसको फिल करने का प्रयास करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ये एक शोध का विषय है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं एक विचारधारा की, जो कि प्राचीन विचारधारा है, धार्मिक है, दार्शनिक है, जिसका नाम है एनिमिज्म। इस विचारधारा में यह कहा गया है कि प्रकृति की हर वस्तु में आत्मा होती है, चाहे वो नदियां हो, रिवर्स हो, माउंटेन्स, पहाड़ हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, यहाँ तक कि पत्थर में भी चेतना होती है, हर वस्तु में चेतना होती है, ये कहा गया है। अब एनिमिज्म को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब हम एनिमिज्म की विशेषताएं हम बताने का प्रयास करेंगे, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस विचारधारा को मानने से हमारे हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रकृति के प्रत्येक तत्व में आत्मा का वास है।
इस संसार में प्रकृति के हर तत्व में आत्मा का वास है। पूर्वजों और आत्माओं की पूजा इसकी विशेषता है, इसीलिए हम पूर्वजों की पूजा करते हैं, आत्मा की पूजा करते हैं। भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों में विश्वास, पर्यावरण के प्रति सम्मान और संरक्षण। अगर हम एनिमिज्म को फॉलो करते हैं तो इससे पर्यावरण के प्रति सम्मान और संरक्षण होगा, और भूत प्रेत अलौकिक अलौकिक शक्तियों में विश्वास बढ़ेगा, पूर्वजों और आत्माओं की पूजा हो सकेगी, और प्रकृति के प्रत्येक तत्व में आत्मा का वास होता है। यह जो है इस एनिमिज्म जो है विचारधारा के जरिए। अब एनिमिज्म के उदाहरण हम देखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। भारतीय आदिवासी धर्म, गोंड, संथाल, भील, ये सब जो है एनिमिज्म के उदाहरण हैं, क्योंकि ये लोग हर कण कण में भगवान को मानते हैं। पत्थर में जंगल को देवता मानते हैं, पहाड़ पर्वत को भी देवता मानते हैं, उसको पूजते हैं। जापान का शिंतो धर्म है, वो भी एनिमिज्म का उदाहरण है। अफ्रीकी जनजातीय परंपराएं हैं, नेटिव अमेरिकन समुदाय की मान्यताएं हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं ये एनिमिज्म के उदाहरण हैं। अब आगे हम बात करते हैं आधुनिक समाज में। आधुनिक समाज में एनिमिज्म का क्या महत्व है उसको हम समझेंगे। आधुनिक समाज में एनिमिज्म का क्या इंपोर्टेंस है। पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता, इससे क्या होगा, अवेयरनेस फैलेगा और लोग जो है पर्यावरण को क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे। अगर हम एनिमिज्म विचारधारा को अगर प्रोपेगेट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, उसको फैलाते हैं, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण संरक्षित, क्योंकि हर में आत्मा है, हर कण में, हर वस्तु में, प्रकृति के हर एक तत्व में आत्मा है। इसका मतलब लोग जो है फिर तो पर्यावरण, पेड़ पौधों को भी नहीं क्षति पहुंचाएंगे। इसलिए हम देखते हैं हमारे धर्म में कई सारे पेड़ की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है। तुलसी को पूजते हैं, क्यों पूजते हैं, क्योंकि हम मानते हैं। हम पेड़ को पूजते क्यों हैं, इसलिए पूजते हो हैं क्योंकि हम मानते हैं कि उसमें आत्मा है, उसको भी दर्द होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साइंस के अनुसार से भी कहा गया है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है। उसने एक जेसी बोस थे, जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने एक मशीन का खोज किया था जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। ये क्रेस्कोग्राफ मशीन से उन्होंने ये बताया था कि देखिए जब माली आता है तो पेड़ पौधा खुश हो जाता है, वो जानता है कि हमारा केयर टेकर आ रहा है। लेकिन वही लकड़हारा आता है, काटने वाला लकड़ी, पेड़ काटने वाला आता है, तो उसको देख करके रोने लगता है। उस मशीन के जरिए जगदीश चंद्र बोस ने ये साबित कर दिया था कि पेड़ पौधा में भी इमोशंस होते हैं। इससे साफ पता चलता है कि पेड़ पौधों में भी आत्माएं होती है। तो इससे क्या है, पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता और एक आस्था है। कई सारे पेड़ को हम लोग पूजते हैं, तुलसी को पूजते हैं, पौधा को पूजते हैं, कई सारे, क्योंकि वो हमारा जीवन दाता है। वैसे भी पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देती है ना, हम उसे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता फैलेगी अगर हम एनिमिज्म विचारधारा को फैलाते हैं। तो योग और ध्यान में प्रकृति आधारित आध्यात्मिकता होगी। भूत प्रेत और आत्माओं में बढ़ता विश्वास, इससे भूत प्रेत और आत्माओं में बढ़ता विश्वास बढ़ेगा एनिमिज्म की वजह से भी, क्योंकि हम हर चीज में मानेंगे, क्योंकि एनर्जी तो होती ही है। लोग आत्मा अगर नहीं मान रहे हैं कि हर कण कण में आत्मा है, तो आप तो मानते हैं ना कि हर कण में एनर्जी है। अब साइंस उसे एनर्जी कहती है, और धर्मशास्त्र और क्या कहते हैं, आपकी आस्था इसे आत्मा कहती है। तो आध्यात्मिक एनर्जी हो सकती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलेगा, इस विचारधारा से निष्कर्ष क्या निकलेगा उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो एनिमिज्म में हमें प्रकृति और आत्माओं के प्रति श्रद्धा रखना सिखाता है। एनिमिज्म विचारधारा हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के हर वस्तु को हमें इज्जत करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसमें श्रद्धा रखना चाहिए, आस्था रखना चाहिए। आत्माओं के प्रति भी क्या करता है, श्रद्धा रखना सिखाता है। हर वस्तु के प्रति जो है रिस्पेक्ट, रिगार्ड, अफेक्शन, कंपैशन जो है वो दिखाने के लिए जो है मजबूर करता है। यह पर्यावरण और मानवीय संबंधों में संतुलन बनाए रखने में सहायक है। यह पर्यावरण और मानवीय संबंधों में ये बैलेंस करके रखता है, ये एनिमिज्म जो है, ये विचारधारा। आधुनिक युग में भी इसका प्रासंगिकता बनी हुई है। ये सिर्फ प्राचीन काल में भी नहीं, अभी भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, बताएंगे कि आप क्या सोचते हैं एनिमिज्म के बारे में, आपका क्या विचार है एनिमिज्म के बारे में, जरूर कमेंट करें।